जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। मानधनी राजपूतों की अप्रसन्नता। इन्हीं दिनों समाचार मिला कि बहादुर शाह गुजराती चित्तौड़ पर चढ़ाई करने के लिए चला आ रहा है। जिन पहलवानों पर महाराणा विक्रमादित्य को नाज था, वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। गुजराती फौज ने चित्तौड़गढ़ को घेर कर भैरव पोल पर माघ पूर्णिमा के दिन अपना कब्जा कर लिया। आश्चर्य यही है कि ये किले के ऊपर नहीं पहुँचे। ऊपर सेना तो थी नहीं, केवल पहलवान और सेवक थे। वे अपने प्राणों के भय से बंदूकें चला रहे थे। कहते हैं कि टूटी कमान दोनों ओर डराती है। राजमाता हाडी जी ने हुमायूं से सहायता के लिए राखी भेजी। हुमायूं सहायता के लिए सेना लेकर चला भी, किंतु ग्वालियर तक पहुंचते पहुंचते उसे बहादुर शाह का पत्र मिला। मैं जिहाद पर हूं, तुम विक्रमादित्य की मदद करोगे तो खुदा को क्या जवाब दोगे। इस पत्र को पढ़कर हुमायूं दुविधा में पड़ गया और वह ग्वालियर में ठहर गया। अब राजमाता हाडी जी के पास संधि के अतिरिक्त कोई उपाय न रहा। बचे खुचे उमरावों से विचार विमर्श करके उन्होंने संधि का संदेश भेजा। महाराणा सांगा के समय मांडू राज्य का जो इलाका जीत लिया गया था, वह इलाका और जड़ाऊ कमरपट्टा एवं ताज देकर संधि की गई। इस संधि में 100 घोड़े, 10 हाथी और बहुत से सिक्के भी दिए गए। बहादुर शाह फिर चित्तौड़ से लौट गया। इस समय महाराणा विक्रमादित्य के चाल चलन के सुधार आने की कुछ आशा लोगों के मन में हुई, किंतु इनका स्वभाव जैसा था वैसा ही रहा। ये न किसी का विश्वास करते और न किसी का सम्मान। रात दिन चाटुकारों से घिरे रहते। मन ही मन कुढ़े हुए मानधनी राजपूतों के चिंतन की धारा ऐसी थी कि या तो आत्मगौरव का मान बनाए रखें या मान तजकर महाराणा के साथ रहें। विवश होकर उन्होंने चित्तौड़ छोड़ छोड़ अपने अपने गांवों की राह ली। इतने पर भी महाराणा को तनिक भी विचार न हुआ। मीरा जी के महल में नाहर। बाईसा हुकुम गोमती दौड़ी हुई आई। उसकी आंखों में भय और छाती में सांस समा नहीं पा रही थी। व्याकुल दृष्टि से स्वामिनी की ओर देखकर उसने ड्योढ़ी की ओर हाथ से संकेत किया। मीरा आरती करके प्रणाम कर रही थी। सिर उठाकर उन्होंने सहज ही गोमती की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों घबरा रही है? बाईसा हुकुम, शेर आ रहा है। उसके बोल उसके मुख में ही रह गए। कक्ष के द्वार पर युवा केशरी नाहर खड़ा था, यानी शेर खड़ा था। उसे देखकर गोमती 2 पग मीरा की ओर बढ़ गई। उसी समय चंपा दौड़कर द्वार बंद करने लगी। ठहर चंपा, किवाड़ उघाड़ दे, दृढ़ स्वर में मीरा ने कहा। बाईसा हुकुम, द्वार पर प्रत्यक्ष काल खड़ा है। चंपा रो पड़ी। अभी 4 दिन पहले ही तो जंगल से पकड़ा गया है यह। इसी काल के समीप से होकर तू भीतर आई है। द्वार खोल, आज तो नरसिंह भगवान पधारे हैं। जा पूजा सामग्री ला। पूजा की थाली हाथ में लेकर मीरा ने पुकारा, पधारो प्रभु, आज तो दासी पर असीम कृपा की, बड़ी कृपा की प्रभु। कहते कहते गला भर आया मीरा जी का। उसने वनराज जैसे वनराज उन्हीं की इजाज़त की प्रतीक्षा कर रहे हों। देहरी लांग कर वे निश्चिंत भाव से कक्ष में पधारे। ऊपर उठी पूंछ उन पर चंवर कर रही थी। जीभ से होठ चाटकर एक लंबी उवासी ली और शांत खड़े हो गए। स्वामिनी को निर्भय देखकर दासियों ने भी थोड़ा धीरज थामा। वे आरती, भोगमाला, तांबूल, धूप, दीप, फूल आदि शीघ्रतापूर्वक स्वामिनी के पास रखने लगी। मीरा ने तिलक करने को हाथ उठाया तो मृगराज ने मस्तक झुका दिया। माला पहना करके उन्होंने आरती की और दूध, मलाई, मिठाई का भोग लगाया। केशरी ने मिठाई खाकर जीभ से लपर लपर दूध पिया। मीरा के साथ सभी दासियों ने धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हमारी स्वामिनी का बाल भी बांका मत होने देना प्रभु। सिर झुकाकर शेर ने मीरा का सिर सूंघा और पलटकर चल पड़ा। देहरी के पास खड़े होकर उसने सिर घुमाकर मीरा की ओर देखा। मीरा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। उसी समय पहरे वाला भैरू सिंह दौड़ा आया। मेरी भूल क्षमा हो सरकार,
मुझे अन्नदाता हुकुम ने याद फरमाया था, अभी लौट आऊँगा। यही सोचकर बिना किसी अन्य को पहरा सौंपे चला गया। लौट कर देखा, तभी ड्योढ़ी पर नाहर के दहाड़ने की आवाज़ आई। भैरू अपनी बात अधूरी छोड़कर उधर भागा। वहाँ जाकर उसने देखा कि ड्योढ़ी के बाहर इधर उधर दूबे के पिंजरा लाने वाले को शेर ने दबोचकर मार डाला है। फिर एक बार और जोर से दहाड़ मारकर उसने छलांग भरी और वन की ओर दौड़ा चला। भैरू भी दौड़कर भीतर आया और स्वामिनी के चरणों में गिरा। आज मेरी चूक के कारण यह विपत्ति आई। उन्होंने नीचे बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा। भैरू, क्या पुरस्कार दूं तुझे भाई, आज तेरे कारण नरसिंह भगवान के दर्शन मिले। दुख मत कर मेरे वीर, उठ प्रसाद ले, चंपा प्रभु के पधारने का उत्सव मनाओ। भैरू पहरे पर पहुंचा, तब तक वहां से पिंजरा लोप हो गया था। बाई सा हुक्म। चंपा और चमेली ने मीरा के चरण पकड़ लिए। आज मेरी अर्ज सरकार को सुननी ही पड़ेगी। हम अपना दुख आपको छोड़कर और किसको सुनाएं? ऐसा क्या हुआ? लालजी सा ने कुछ और तमाशा किया है। तमाशे तो अन्नदाता हुकुम नित्य ही किया करते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात कहना शोभा नहीं देता हुकुम। मेड़ते की याद आने लगी है हुजूर। बहुत समय हो गया, यदि आप पधारें तो हमें भी। चमेली ने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हारी बात समझ में आ रही है मुझे। मीरा हंसी। तुम सबका मन है चलने का तो दाता हुकुम वीरम देव जी को लिख दूंगी। अपने यहाँ चित्तौड़ में ही क्या गड़ा है, सारी धरती प्रभु की ही तो है। जहाँ वे चाहें वहीं बस जाएं हम तो। गंगा दौड़कर कागज कलम ले आई। अभी के अभी उन्होंने हंसकर कहा, हाँ हुकुम, शुभ काम में देरी क्यों? ला दे, पागल है तू तो। काम कोई अच्छे बुरे थोड़े ही होते हैं, काम करने वाले के भाव ही उसे अच्छा बुरा बनाते हैं। नाहर ने तो मेड़तानी जी का स्पर्श भी नहीं किया। वहाँ तो नरसिंह भगवान के पधारने का उत्सव मनाया जा रहा है सरकार। मेड़तनी जी सा ने उसकी पूजा की, भोग लगाया और आरती करके प्रणाम भी किया। वह तो पाले कुत्ते की भांति खड़ा खड़ा पूंछ हिलाता रहा। वापस लौटकर उसने पिंजरा ले जाने वाले को मार डाला। यह सुनकर राणा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। कुछ समय के लिए बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। बोला ही नहीं गया उनसे। फिर धीमे स्वर में स्वगत ही बोले, वह तो पाला हुआ नहीं था, वह तो नरभक्षी था। 4 दिन पहले ही पकड़ा गया था। वह भी डर गया इस वशीकरणी से। पशुओं पर भी इसका मंत्र चल गया। अब क्या होगा इस कुल का, इस राज्य का? यह सब का भक्षण कर जाएगी। जिस दिन से यहाँ आई है सुख शांति विदा हो गई है। दाजी राज को न जाने क्या कुमति उपजी जो इस डाकिनी को यहाँ ले आए। यह सबको खा जाएगी। कैसे दिन थे वे, सांगा का नाम सुनते ही बड़े बड़े शूरवीरों को पसीना छूटने लगता। और वे दूसरे कार्तिकेय जैसे बावजी हुकुम, उनके खड़क का स्वाद जिसने चखा उसके आँख खुलने की बात नहीं रह जाती थी। सज्जनों के साथी और दुश्मनों के काल, अपनों के लिए नीलकंठ और रण में प्रलंकर, कहाँ गए वे हमें अथाह स्नेह करने वाले एक लिंग अवतार भाई। इस मेड़तणी भाभी ने एक दिन भी गृहस्थ सुख कैसा होता है यह उनको जानने ही नहीं दिया। ये रात दिन उस धातु की मूर्त से चिपकी रहीं और बाबाओं के बीच बैठकर नाचते गाते हुए कौन जाने किस परलोक को संवारती रही। बाबूजी हुकुम तो भोले भंडारी थे। इसकी हाँ में वे भी हाँ मिलाते रहे। कोई तो कहते हैं घाव तो भरने लगे थे, एक दिन अकस्मात न जाने कैसे सब घाव उघड़ गए। रक्त से पट्टियां तर हो गई। फिर न तो घाव भरे न ही उन्हें जीवन की चाह रही। इसी रांड ने कुछ न कुछ करके घाव उघेड़ दिए होंगे। इसी ने उन्हें जीने नहीं दिया। हे एकलिंगनाथ, दीवान जी ने निश्वास छोड़ा। मेरी इस खोटी भोजाई मेड़तणी से मुझे बचाओ। इस नीच को चित्तौड़ से निकालो प्रभु, जिससे बाकी बचे परिवार के इन्हें गिने लोग शांति से जी सकें। महाराणा के मन का परिताप परिवार के पारस्परिक संबंध को संतप्त बना रहा था। सौहार्द से शून्य वातावरण को देखकर मीरा के मन की उदासीनता बढ़ती जा रही थी। प्राण आराध्य की भक्ति तो छूटने से रही,
भले सारे अन्य संबंध टूट जाएं। परिवार की विकट परिस्थिति में क्या किया जाए, किससे राय ली जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति महिमा और यश चर्चा सुनकर मीरा ने उन्हीं के पास पत्र लिखा। पत्र लिखकर मीरा ने श्री सुखपाल ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, पंडित जी, आप यह पत्र महाराज श्री तुलसीदास जी गोसाई जी को जाकर दीजिएगा। उनसे हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा और मेरी ओर से कहिएगा कि पिता सम मानकर मैंने आपसे राय पूछी है, अतः मेरे लिए जो उचित लगे सो आदेश कीजिए। बचपन से ही भक्ति की जो लौ लगी है सो तो अब कैसे भी छूट नहीं पाएगी। यह तो प्राणों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग हैं और घर के लोग इस सत्संग के बैरी हैं। संतों के साथ मेरा उठना बैठना, गाना नाचना और बात करना उन्हें घोर कलंक के समान लगता है। ये नित्य ही मुझे क्लेश देने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि घर नहीं छोड़े, कुल कानी रखे, शील न छोड़े, अनीति न करे। इन घर वालों के विचार के अनुसार मैंने घर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप हुक्म करें कि मेरे लिए करणीय क्या है। मेरे निवेदन को सुनकर वे जो कहें वह उत्तर लेकर आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। मैं पथ जोहती रहूंगी। पण हुक्म तुलसी गोसाई महाने मिलेगा कठे, वे इन वगत कठे विराजें? पंडित जी ने पूछा। परसों चित्रकूट से एक संत पधारे थे। उन्होंने भी मुक्त स्वर से सराहना करते हुए मुझे तुलसी गोसाई जी की भक्ति, वैराग्य, कवित्व शक्ति आदि के विषय में बताया था। उनका जीवन व्रत कहकर उन्होंने बताया, इस समय वे भक्त शिरोमणि चित्रकूट में विराज रहे हैं। आप वहीं पधारें। जैसे तृषित जल की राह ताकता रहता है, वैसे ही पंडित जी मैं आपकी राह ताकूंगी। इतना कहते कहते आंखों में जल भर आया। सत पर साईं उभो है हुक्म, आप चिंता मत करावो। श्री सुखपाल ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चल पड़े। जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। प्रियन राम बैदेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन, भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम के मनीयत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहुतक कहों कहों लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो बढ़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। प्रियन राम बैदेही। श्री सुखपाल ब्राह्मण द्वारा लाया गया तुलसीदास जी का पत्र पढ़कर मीरा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने आंखें मूंद ली। बंद नेत्रों से हर्ष के मोती झरने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर श्री सुखपाल ब्राह्मण के चरणों में सिर रखा। क्या नज़र करूं, इस उपकार के बदले कुछ दूं, ऐसी कोई वस्तु नज़र नहीं आती। उन्होंने फिर भरे कंठ से कहा, आपने मेरी फांसी काटी है, प्रभु आपकी भव फांसी काटेंगे। आपकी दरिद्रता दूर करके प्रभु अपनी दुर्लभ भक्ति आपको प्रदान करें। यह मंगल कामना है। यह थोड़ी सी दक्षिणा है, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। उन्हें भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर मीरा ने विदा किया। मीरा का पत्र आया है आज। वीरमदेव जी ने कुंवर जयमल जी से कहा, क्या हुआ, दीवान जी ने फिर कोई अनीति की? यदि आज्ञा हो तो जीजा हुकुम को सदा के लिए यहीं ले आएं। वहाँ अब है कौन जिसके पीछे दुख उठावें? अनीति के अतिरिक्त दीवान जी को और आता ही क्या है? सांगा के बेटे ऐसे मतिहीन, अमृत बेल पर विष फल फले। भुगतेंगे अपन या कोई भी क्या करेगा? कहीं युद्ध हो और निमंत्रण भेजें तो जाकर माथों की होड़ लगा दें, किंतु मूर्खता की क्या औखद करें।
मीरा री भक्ति नि सुहावे तो अठे ले आवा, पण उमरावों सरदारों का नित उठ अपमान करते हैं, उसका क्या हो। भविष्य की कल्पना करके कलेजा कांप उठता है, पर उपाय नहीं सूझता। इन हिंदू पति की देश में आन फिरती है और वे अफीम भांग के नशे में मग्न हैं। तुम मीरा को लिवा लाने का प्रबंध करो और बीचले मुकुंद दास और उनकी बीनणी की भी विदाई की तैयारी करो। उनके साथ प्रताप सिंह को सेना लेकर भेजो। इसी मिस बीनणी भी अपने पीहर वालों से मिल लेंगी और प्रताप सिंह ननिहाल के लाड पालेगा। वीरम देव जी ने जयमल को आज्ञा दी। कुंवरानी सा को बधाई अर्ज है हुक्म। मेड़ते से बाईसा जवाईसा और भाणेज बाऊजी पधारे हैं। ड्योढ़ी पर खड़े होकर एक चित्तौड़िए सरदार ने पुकार की, बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म। चमेली दौड़ती हुई आई। भंवर बना हमको लेने पधार गए। ड्योढ़ी पर किसने बधाई दी? जाकर उनका मुख मीठा करा और 5 मोहरे देकर आ। मीरा ने आदेश दिया। उनके समदर्शी मन में भी आज हर्ष थोड़ा सा मुख निकालकर मुस्कुराया। चित्तौड़ के लोगों, महलों, चौबारों से भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मीरा अपना मन उधेड़ने लगी। खंबा धनी, भुआसा हुक्म। मीरा प्रसन्न हो उठ खड़ी हुई। गालों पर हाथ फेरकर उन्होंने भतीजे को दुलार करते हुए हंसकर कहा, आहा, दिन जाते समय नहीं लगता, दाढ़ी मूछ के धनी हो गए। भाया, आप तो सब प्रसन्न तो है ना वहाँ? प्रताप सिंह की ओर देखकर बोली, बीनणी बालक, सब स्वस्थ है और प्रसन्न है ना? हुक्म, 4 भुजा नाथ की कृपा है। प्रताप सिंह बोले। 4 भुजा नाथ का नाम सुनते ही एक बार वह मंदिर और उसमें ढाल, तलवार और भाला लिए खड़ी वह प्रिय मूर्ति नेत्रों के सन्मुख घूम गई। अपने को संभाल कर पुनः पूछा, श्याम कुंवर को भी लेते आते, वह भी सबसे मिल लेती। सुनकर मुकुंद दास ने नेत्र झुका लिए, पर प्रताप सिंह ने कहा, बीनणी भी पधारी हैं, पहले आपसे मिलकर फिर अन्य महलों में पधारेंगी। ठीक है भाई, तब आप उठिए, स्नान भोजन कीजिए, अपने डेरे पर पधार कर मैं बाईसा से मिल लूँ। बड़ा हुक्म। श्याम कुंवर बाईसा मीरा को देखते ही चरणों में जा पड़ी। अरे यह क्या? देवर की बेटी को वक्ष से लगाकर दुलार करती हुई हंसकर बोली, बड़ी हो गई मेरी लाडल पूत। कहो ससुराल कैसा लगा? कोई कष्ट तो नहीं? यो सासरों कुण मांग्यो बड़ा हुक्म। कौन जाने भाई, कम से कम मैंने तो नहीं मांगा था। और दोनों ही माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए ही मीरा ने कहा, पीहर में तो बहन बेटी का ही राज होता है ना, फिर हम दोनों क्यों चिंता करें? देखो, यहाँ मेरी ससुराल है तो इस पर तुम्हारा राज है। मेरा कष्ट मिटाने तुम आई हो, तुम्हारी ससुराल में मेरा राज है और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ तेरे सारे कष्ट मिटाने। आओ बैठो। उन्होंने हाथ थामकर श्याम कुंवर बाईसा को गद्दी पर बिठा दिया। चमेली, मैं तो बेटी के मिलन की प्रसन्नता में भूल ही गई। बाईसा को प्रसाद और चरणामृत लाकर दो। अपने हाथ से उन्होंने बेटी को खिलाया पिलाया, फिर कहा, स्नान विश्राम करके काकीसा दादीसा सबसे मिल आओ। मेरे तो सारे प्रियजन और सगे संबंधी ये चरण ही हैं। बड़ा हुक्म। आपका हुक्म है तो सबसे मिल आऊँगी। वहाँ सुना करती थी कि काकोसा हुक्म आपको बहुत दुख देते हैं। बहुत रोती थी। अपने माता पिता तो मुझे स्मरण ही नहीं है। मैंने तो आपको और दादी सा को ही माता पिता जाना है। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से आप चित्तौड़ को प्राप्त हुई थी। गंगा जल में स्नान करके, गंगा जल का पान करके मनुष्य पवित्र होता है, किंतु उसका अभाग्य उसे उसी गंगा जल से दारू उकाल कर पीने को मजबूर करता है। पितृवंश का यह दुर्भाग्य देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ हुकुम। वहाँ मन ही मन पुकारा करती थी कि म्हारा म्हाटा, माँ ने दुख मत दो, प्रभु दुख मत दो। श्याम कुंवर प्रसाद जीमते हुए बोली, आहा, इस प्रसाद की याद करके न जाने कितनी बार छिप छिप करके आंसू बहाए हैं। कितने बरस बाद आज इसका स्वाद मिला। वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। बेटा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे सहे नहीं जाते। उठो, नहा धोकर दादी सा के पास जाओ। उनके तो देखने को एक तुम ही हो।
यहाँ रहो, तब तक उन्हीं के पास रहो, अपने स्नेह से उनकी छाती ठंडी करो। मैं तो मेड़ता साथ चल ही रही हूँ, मीरा जी ने कहा। स्नान करने के उपरांत श्याम कुंवर बाईसा ने गिरधर गोपाल के दर्शन किए। उनकी आंखों से आंसू बह चले। महारा वीरा थे यूं महने बिसराए दो, तो पाछे मुँह किणरी आशा करूं। मेरे भैया, यदि तुम ही मुझे इस तरह से भुला दोगे तो मैं किसकी आशा करूं। अपने त्रिलोकीनाथ भाई के पैरों पर सिर रखकर उसने मन के उल्हाने आँखों की राह बहा दिए। आंसुओं से प्रभु के चरण धुल गए। हिचकियों से झटके खाती देह को गोद में भरकर दुलार करती बड़ी माँ ने उनके आंसू पोंछे और धीरज देते हुए कहा, ये दासियां तुम्हें पधराने के लिए आई हैं बेटा, इनके साथ जाओ। रात दादीसा के पास रहना, सबसे मिल कर कल परसों तक लौट आना। श्याम कुंवर बाईसा रथ में बैठकर दासियों के साथ पीहर के परिवार से मिलने के लिए चली। गढ़ मेड़ते के राजभवर घना मोटा मूंगा जवाईसा और महाराज कुमार चाणोदरा धनी भाणेज बाऊजी पधार रिया हैं। राजसभा के प्रतिहारी ने आवाज़ दी। आगे आगे मुकुंद दास जी और प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय वस्त्रों से सजे कमरबंद में दो दो तलवारें कटारें बांधे बड़ी बड़ी आंखों में लाल डोरे सजे मत्त गजराज किसी चाल केशरी सी सान मुस्कुराते हुए निशंक भाव से राजसभा में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते समय ऐसा लगता था मानो वीरता, निर्भयता, विनम्रता, प्रेम और बल ने मिलकर काका भतीजे का रूप धारण किया हो। चार प्रथम श्रेणी के उमराव जो अगवानी के लिए गए थे उनके आसपास चल रहे थे। सिंहासन के सम्मुख पहुंचकर भंवर मुकुंददास थोड़ा झुके और हाथ जोड़कर खंबा धनी उनके साथ ही प्रताप सिंह झुके और बोले, अन्नदाता, जैसे बारी बारी से दो शेर हल्के से गरजे हों। महाराणा विक्रमादित्य दोनों से मिले। दोनों ओर से नज़र न्यौछावरे हुई मेड़ता से आई भेंट नज़र गुजारी। जरी का सरोप पाव, जड़ाऊ तलवार और 5 घोड़े। राणा जी ने हाथ से छूकर सम्मान बख्शा। प्रताप सिंह अपने स्थान उमरावों की प्रथम पंक्ति में 5वें स्थान पर संकेत पाकर बैठ गए। मुकुंद दास जी को अलग आसन मिला। पधारो जवाई साहब, बहुत दिनों पश्चात याद आई ससुराल। हुजूर कभी स्मरण ही नहीं करते। जब गुरुजन स्मरण नहीं करते तो बालकों को ही चरण वंदना की ओर लेकर हाजिर हो जाना चाहिए। सो बालक उपस्थित हैं। यह क्या फरमाते हैं? राणा ने कहा, आप तो हमारे माथे के मोर हैं। आपसे ही इस घर की शोभा है। बेटी जवाई के बिना घर आंगन सुना रहता है। दीवान जी ने हंसकर कहा, मेड़ते में सब प्रसन्न तो हैं। भुआसा, फुफोसा और सब परिवार सकुशल है। कृपा है चार भुजा नाथ की। आपकी और गुरुजनों की शुभेच्छा से सब क्षेम कुशल हैं। कभी कभी जोधपुर वालों के हाथ में खुजली हो जाती है तो चढ़ आते हैं। मेड़ता न जाने क्यों चुभने लगता है उनकी आंखों में। तब हम लोग थोड़े हाथ पांव हिलाकर उन्हें वापस उनकी सीमा तक पहुंचा आते हैं। इससे हमारे जोड़ों में हथियारों में लगा जंग भी उतर जाता है। बाबूसा और कुंवरसा ने कुशलता पुछवाई है। भुआसा हुकुम को पीहर पधारने की आज्ञा हो तो हम उनको लिवा ले जाने के लिए हाजिर हुए हैं। इसमें भला आज्ञा की क्या बात है? आपकी भुआसा और बाबूसा दोनों ही हमारे गुरुजन हैं। उनका हुक्म सर माथे। बाई श्याम कुंवर को भी ले पधारे होते तो वह भी सबसे मिल लेती। महाराणा ने हार्दिक प्रसन्नता से कहा। बीनणी हुक्म भी पधारी हैं, प्रताप सिंह जी ने कहा। और बहाया, आप तो प्रसन्न हैं। भुआसा के दर्शन के लिए बहुत बरस बीत गए। वे प्रसन्न तो हैं? महाराणा ने पूछा। हाँ हुक्म, आपके और चार भुजा नाथ की कृपा से सब प्रसन्न हैं। और बहुत सी बातें महाराणा के साथ हुई। जिस दिन से मेड़ते के संबंधी पधारे थे उसी दिन से महाराणा विक्रमादित्य का स्नेह जैसे अपनी भाभी पर बेतरह उमड़ पड़ा। प्रताप सिंह के साथ वे दूसरे दिन मीरा के महल में पधारे। ठाकुर जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक भाभी सा को अभिवादन किया। इधर उधर की बातें करते हुए आंखों में आंसू भरकर बोले, मुझे माफ़ करिएगा भाभी मारा।
लोगों के कहे में आकर मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। ऐसा क्यों फरमाते हैं लाल जी साहब? मेरे मन में तो आप पर तनिक भी रोष नहीं है। मीरा ने हंसकर कहा, कौन किसी को दुख सुख दे सकता है? अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार दुख सबको भोगना पड़ता है। वह सब तो मेरे ही प्रारब्ध का फल था। यह सोचकर आप तनिक भी दुखी न हो। हम सभी एक प्रभु की संतान हैं और उन्हें हमारे भीतर बाहर का सब कुछ पता है। उसी दिन से महाराणा मीरा के यहाँ कुछ न कुछ भेजने लगे। कभी ठाकुर जी के लिए मिठाई, कभी फूल, कभी गहने, कभी जरी के बागे, कभी सोने चांदी पूजा पात्र। ऐसा लगता था मानो महाराणा अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने पर तुल गए हों। तीसरे चौथे दिन वे अभिवादन करने ठाकुर जी का दर्शन करने आते और अपनी भूलों के लिए बार बार क्षमा मांगते। भगवान ने लाल जी सा को भले देर से ही दी, पर सुमति दी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मीरा कहती। इसी प्रकार ये उमरावों और प्रजा को प्रसन्न रखें। बस ध्यानपूर्वक राजकाज चलाएं और क्या चाहिए। सरल हृदय मीरा के विचार भले ऐसे हों, किंतु उनकी दासियां को तनिक भी विश्वास न था। जैसे ही महाराणा के सेवक कोई वस्तु लेकर आते, उनका कलीजा भय से दहल उठता। भले को सब भले और बुरों को बुरे ही दिखाई देते हैं ना। यह तो बात तूने सब कब से बुराई पर कमर कसी है? मीरा ने हंसकर पूछा। मीरा की सखियों का कलेजा भय से दहल उठता। मीरा की बात सुनकर गोमती बोली, भले व्यक्ति को सब भले ही नजर आते हैं हुकुम। पण कादास ने 12 बरस घी के गागर में रखें और फिर निकालकर सूंघे तो उसमें से कांदे की ही दुर्गंध आएगी। मुझे तो इन नित्य आने वाले उपहारों में मेड़तिया पाहुनों की घड़ी घड़ी महंगी करने में कोई गुप्त साजिश दिखाई देती है। भले को सब भले, बुरों को सब बुरे दिखाई देते हैं ना। यह तो बता तूने कब से बुराई पर कमर कसी है? मीरा ने हंसकर अपनी दासी से पूछा। इन चरणों की चाकरी के समीप आने से पूर्व ही बुराई कांपने लगती है, किंतु आजकल अन्नदाता हुक्म नित्य प्रति पधारने लगे हैं। कहीं उनकी छाया में पांव लग गया होगा, इसी से उनकी असलियत मुझे नजर आने लगी है। गोमती कहते हुए हंसी। उनकी स्वामिनी को भी हंसी आ गई। छोरी घणी कीवेगी, चित्तौड़ रो पानी लाग गयो। लड़की बहुत चतुर हो गई है, चित्तौड़ का पानी लग गया है। उनकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।